बिहार सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक विकास यात्रा रथ बिहार के 31 जिलों का भ्रमण करते हुए पहुंचा बोधगया। जनता दल यू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष डॉक्टर अर्चा बौद्ध सम्मेलन कराकर किया भव्य स्वागत। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए हर राजनीतिक दल के साथ जदयू भी जनता का नब्ज टटोलने और उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए रथ यात्रा कर रहा है। जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा बिहार के लगभग 31 जिलों में अल्पसंख्यक विकास यात्रा का रथ यात्रा पूरा करते हुए भगवान बुद्ध के नगरी बोधगया में आगमन हुआ, जिनका स्वागत अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जनता दल यू बिहार के उपाध्यक्ष डॉक्टर अर्चा उर्फ बड़का बाबू, जो बोधगया में बौद्ध समाज का जनता दल यू के तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं, बोधगया के एक निजी होटल में हजारों बौद्ध भिक्षुओं, बौद्ध मठों के मठाधीशों के साथ बौद्ध सम्मेलन कराकर उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही बौद्ध समाज के उज्जवल भविष्य के लिए अपने बातों को सरकार के समक्ष सम्मेलन के माध्यम से रखा। अल्पसंख्यक रथ यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अल्पसंख्यक बिहार प्रदेश अध्यक्ष अशफाक अंसारी ने अपने समाज के बीच नीतीश सरकार के कार्यों को जानकारी देते हुए बुधवार को बोधगया पहुंचने पर प्रेस वार्ता कर संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश सरकार के 19 सालों के कार्यकलाप को अपने समाज के बीच रखने के लिए निकले हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुस्लिम नहीं है, बल्कि बौद्ध, जैन, सिख समाज भी हैं। 25 दिसंबर 2024 से यह अल्पसंख्यक विकास यात्रा की शुरुआत हुई। अब तक हम लोग 31 जिले का भ्रमण कर चुके हैं। 7 जिला और बचे हैं जहां अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच नीतीश सरकार के विचार और संख्यकों के लिए किए गए कार्यों की चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी सरकार के साथ चलाते हुए आपकी शिक्षा, रोजगार, कब्रिस्तान की घेराबंदी सहित कई बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराया है। इसके बावजूद अल्पसंख्यक समाज चुनाव के समय कई दलों के प्रलोभन में पड़ जाते हैं। यह बहुत दुखद है। उन्होंने इस बात पर विश्वास जताया 2010 के इतिहास को दोहराएगा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अशफाक अंसारी, प्रकोष्ठ के प्रभारी मजहर इकबाल हैदर खान, बौद्ध डॉक्टर लोबसांग अर्चा उर्फ बड़का बाबू, जिलाध्यक्ष मोहम्मद सुल्तान आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जनता दल यू बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अर्चा उर्फ बड़का बाबू ने कहा, पहले भी बहुत से हमारे जनता दल यूनाइटेड में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में बहुत से अध्यक्ष बने आए गए, और ये पहला बार ऐसा हुआ कि हमारे आदरणीय अशफाक अंसारी जी और ये हमारे इकबाल भाई, उन्होंने बोला कि नहीं सो आप लोग भी बौद्ध समाज में इस कार्यक्रम में आइए, सम्मिलित होइए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। सब मतलब लोग बोलते रहते हैं इसमें से मुसलमानों का ही खाली हक रहता है और लोग रहता है। तो पटना में भी जैसे वो देखते हैं तो वहाँ पर क्रिश्चियन लोग भी आ जाते हैं, सिख लोग भी आते हैं, मतलब बौद्ध लोग गायब रहते हैं। तो इन्होंने प्रोत्साहन दिया कि नहीं आप भी आइए, आप भी कोई कार्यक्रम कीजिए ऐसा कि जिससे लगे कि हाँ आप भी हमारे अल्पसंख्यक समाज में हैं। तो इसी वजह से इनका बात सुन करके मैंने एक कार्यक्रम किया जो आप लोग भी देख रहे हैं, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है हमें। बस आपका ये बस की जो यात्रा जो है सफल हो, आगे ऐसे ही चलते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं इस कार्यक्रम के अवसर पर आप लोग यहाँ पे आए हैं, सबका अभिनंदन करते हैं। और कहना यह है कि हम लोग
जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, अशरफ अंसारी साहब ने, कि हम लोग पिछले 25 दिसंबर 2024 से बिहार की यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा का नाम है अल्पसंख्यक विकास यात्रा। और अल्पसंख्यक विकास यात्रा के रथ अक़लियत तरक्याती सफ़र के कारवां को प्रदेश कार्यालय पटना से विदा करने का काम किया। 25 दिसंबर 2024 से ये अल्पसंख्यक विकास यात्रा का रथ जो है अक़लियती तरक्याती सफ़र माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी जनता दल यू के और माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, माननीय विधान पार्षद श्री ललन सराफ जी, माननीय विधान पार्षद श्री गांधी जी, संजय गांधी जी, हरी झंडी दिखा करके हम लोगों को रवाना किया। हम लोग लगातार पहले सीमांचल के अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, नौगछिया, बांका, जमुई, लखीसराय, उधर से करके फिर दरभंगा की तरफ किया, फिर इधर से निकाला तो सारण, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, मधुबनी, बगहा, ये सब करते हुए पूरा बिहार घूमते हुए हम लोग इधर शाहाबाद में चले गए और औरंगाबाद से चलकर सासाराम होते हुए, बक्सर होते हुए, आरा होते हुए गया में हम लोग पहुँचे हैं। 31वें ज़िला में हम लोग पहुँचे हैं और लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के विकास कार्य को हम लोग अल्पसंख्यक समाज में अपना पहुंचा रहे हैं और एक प्रश्न लेकर के आए हैं और इल्तजा करने के लिए आए कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आपके सारे बुनियादी मसलों को हल कर रहे हैं। बीजेपी के साथ रहते हुए भी आपके कब्रिस्तान का मसला हल कर रहे हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी खानकाहों को बनवा रहे हैं, आपको कोचिंग चला करके BDO CO आपके बच्चों को DSP बना रहे हैं। तो आपके साथ लगातार इंसाफ कर रहे हैं, तो उनके साथ कब इंसाफ कर सकते हैं? और जिस मात्रा में वो आपको लगातार आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको जो काम करते हैं उस मात्रा में आप वोट क्यों नहीं देते? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मीटिंग में कई दफ़ा उनकी पीड़ा रहती है कि हम इस समाज के लिए इतना काम करते हैं, ये समाज हमको गले से नहीं लगा पाता है। इस बात को हम लोग अपने समाज में जा कर के जन जन तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं और बहुत अच्छा रुझान आ रहा है। आने वाले दिनों में NDA 2010 का इतिहास दोहराने वाला है। अच्छा, इसके बाद कहाँ तक आपका कब तक चलेगा ये 7 जिला और जाएगा। 7 जिला हम लोगों का और जाएगा। 31 जिला हम लोग ये कर चुके हैं। कल हम लोग जहानाबाद के काकों में थे और उधर से कोहड़ा में थे, वहाँ कार्यक्रम करने के बाद यहाँ पे आए हैं। सर, कितने लोगों की टीम है आपके साथ? देखिए, हम लोग 2 आदमी मुस्तकिल, 3 आदमी मुस्तकिल तौर पे चल रहे हैं। बाकी जो उस इलाके के साथी हैं, क्षेत्रीय लोग, हाँ, क्षेत्रीय लोग आते रहते हैं, फिर वो अपने हिसाब से चलते रहते हैं। लेकिन इस बार जो उपचुनाव हुए थे उसमें तो मुस्लिमों का वोट जो है, अल्पसंख्यकों का वोट जो है, प्रशांत किशोर अपने ऊपर ज़्यादा खींचने का प्रयास किया। प्रशांत किशोर ये बोल भी रहे हैं कि जो जैसे RJD का एक हुआ, समीकरण हम तोड़ दिए हैं, ध्वस्त हो गया, इस वजह से हमारी वजह से ये जीत हुई है आपकी जो बेलागंज में। बेलागंज में आपको मैं बताना चाहता हूँ, बेलागंज में नॉमिनेशन से लेकर के जिस दिन पोलिंग हुई उस रात को मैं यहाँ से गया हूँ और तकरीबन अल्पसंख्यक समाज के 62-63 गांव, छोटा टोला ओला बड़ा मिला करके हमने काम किया है। प्रशांत किशोर जी जो एक पूर्व उम्मीदवार थे, उसको लड़ने के बाद नीम के भी उम्मीदवार थे, उसके बाद से भी मेरे पास एक बूथ का रिकॉर्ड है। तकरीबन 35 से 36% अल्पसंख्यक समाज जो है, ये हमारे कैंडिडेट माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मनोरमा देवी को NDA समर्थित कैंडिडेट को वोट दिया है और विजयी बनाने में कल हम लोगों ने वहाँ पे चाकन में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, शुक्रिया बेलागंज। और हमारे पास सारा का सारा रिपोर्ट है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में, पिछले विधानसभा के चुनाव में जो राजद का किला अगर ध्वस्त किया है तो जदयू ने किया है। प्रशांत किशोर तो दावा कर रहे थे कि पूरा मुस्लिम समाज उनके पास आ गया है, पर कितना प्रतिशत वो वोट ले पाए और दूसरे समाज का वो कितना प्रतिशत वोट ले आए और बहुत शानदार विजयी हुई और NDA की 4 सीटें विजय हुई। NDA पूरी तरफ से मजबूती होकर लड़ा और अल्पसंख्यक समाज अब समझ चुका है कि नीतीश कुमार हमारे सच्चे हमदर्द हैं, उन्होंने हमारे सारे बुनियादी मसलों को हल किया है, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं, NDA के साथ हैं। बेसिकली इतना मुस्लिम होने के बाद सीमांचल के क्षेत्र में जो है वो ओवैसी साहब आते हैं, वो अच्छा वोट बटोर लेते हैं।
देखिए, ये बहुत सारी बात है, हम लोग बहुत मेहनत करके लोगों को इकट्ठा करते हैं, बात करते हैं। उसी में कुछ लोग जो है जज्बाती मुद्दों को उभार करके, चाहे दोनों तरफ से, वो एक तरफ से नहीं कह सकते, दोनों तरफ से कुछ ऐसे मुद्दे और ऐसी बातें कह दी जाती है कि उस टर्म पे लोग जज्बाती हो जाते हैं और फिर जब वोट का समय निकल जाता है तो फिर पछताते रहते हैं। पर ज़्यादातर इस बारी लोगों ने मन बना लिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का जो इस बारी 225 सीट से ज़्यादा आने वाला है। ये मुस्लिमों पर जो है बेसिकली अभी जो है राजद का ठप्पा लगा हुआ है, वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, वो ठप्पा हट नहीं पा रहा है। देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं गांव-गांव में तो लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज सिर्फ एक खानदान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और एक खानदान को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पैदा नहीं हुआ। उसका जो काम कर रहा है, जो उसको तरक्की के रास्ते पर लाया है, जो शिक्षा से मुख्य धारा में जोड़ रहा है, उसको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। बिहार में अमन के साथ, इंसाफ के साथ, न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी सभी समाज के और तहफ़्फ़ुज़ में रख रहे हैं। लोग, सभी लोग उनके साथ हैं। अल्पसंख्यक समाज पूरी तरह से उनके साथ आ रहा है। हम यही लोगों को बताने चाह रहे हैं और जो लोग कुछ भ्रमित हैं उनके भ्रम को हम लोग दूर करने का आने वाले चुनाव में क्या लगता है कि कितने प्रतिशत इस बार वोट बटोर पाएंगे आप लोग? निश्चित रूप में आप देखिए, लैंडस्लाइड जो किसे कहते हैं ना, लैंडस्लाइड होने वाला है। और यहाँ पर जो जिस तरह से बेलागंज में अघोषित सम्राट का किला ध्वस्त हुआ, उसी तरह से बिहार भर में अल्पसंख्यक समाज के बीच राजद का, कांग्रेस का किला ध्वस्त होने वाला है।